दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि मैं गुप्ता जी और महिला कर्मचारी को घुमाने ले जा रहा था। तभी उनके फ़ोन की घंटी बजी। अब आगे वो फ़ोन पे बात करने में व्यस्त हो गए। उनके साथ एक दिन रहकर देख लीजिए, क्रोध की आदत अपने आप पड़ जाएगी। मौके का फायदा उठाते हुए उनकी कर्मचारी ने कहा। इतनी मीठी ध्वनि सुनकर मेरे मुँह से कुछ ना निकला। मैं बस हल्का सा हंस दिया। कुछ देर तक हम दोनों ने कुछ नहीं बोला। गुप्ता जी अभी भी फोन पर लगे हुए थे। कुछ मिनट की शांति और हम संगम पहुंच गए। मैंने गुप्ता जी के लिए तुरंत उतरकर दरवाजा खोला और उनको इस जगह के इतिहास के बारे में बताने लगा। मैं उन्हें किले की तरफ ले ही जा रहा था कि मैंने देखा कि उनकी महिला कर्मचारी किसी व्यक्ति से दूर खड़े परेशान स्वर में बात कर रही है। मेरा मन उसकी तरफ खिंच गया। मुझे उनसे बात करनी थी और मेरा निश्चय इतना अटल था कि मैंने तरीका भी निकाल लिया था। मैं गुप्ता जी को लेकर एक नौका के पास चला गया और नौका को पैसे देकर संगम स्नान करने को कहा। गुप्ता जी भी पंडित किस्म के थे तो उनका भी मन प्रसन्न हो गया। कुछ ही देर में नौका उनको लेकर चला गया और मैं उनकी तरफ बढ़ा। वो अकेले तट के किनारे एक खटिया पर बैठी थी। मैं उसके आसपास मधुमक्खी की तरह मंडराने लगा। वो भी मुझे देखने लगी। आप कुछ चिंतित लग रही हैं। बहुत हिम्मत करके मैंने पूछा। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कहा और हल्के से खिसक के मुझे अपने पास बैठने का आदेश दिया। मैं पहले थोड़ा हिचकिचाया, फिर अंत में जाकर बैठ गया। मैंने उनको देखा तो वह अभी भी गंगा जी को ही निहार रही थी। गुप्ता जी कहाँ हैं? उन्होंने मुझसे पूछा। वो संगम स्नान करने गए हैं। संगम में स्नान करने का बहुत महत्व होता है। जो व्यक्ति कुंभ मेले के समय संगम में स्नान करता है उसे अमृत की प्राप्ति होती है। उन्होंने मेरे हाथों को उठाकर अपने सिर के नीचे पर रख दिया और रोने लगी। उनके आंसू बारिश की बूंदों की तरह मेरी हथेली को भिगा रहे थे। मेरे दिल की रफ्तार बहुत तेज हो चुकी थी और मैंने बोला, आप क्यों रो रही हैं? अचानक से क्या हो गया? उन्होंने अपना सर मेरी हथेली से हटाया और बोली, अभी मुझे अहमदाबाद के अस्पताल से फ़ोन आया था कि मेरी माँ बहुत बीमार है और इलाज के लिए जल्द ही 50,000 रुपये की ज़रूरत है। वो इकलौती है जिन्होंने मेरी बचपन से आज तक देखभाल की है। कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? गुप्ता जी से मांग लीजिए, मैंने उससे कहा। वही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। मेरी माँ एक अनाथ आश्रम चलाती है। अधिक फंड न होने के कारण मैंने अनाथ होने का बहाना बनाया था और ये भी कहा था कि मेरा देखभाल करने वाला कोई नहीं है। यह सुनकर गुप्ता जी को दया आई थी और उन्होंने मुझे नौकरी पर रख लिया था। अब मैं उनको कैसे कहूँ कि मेरी भी एक माँ है? मैं बहुत बुरी हूँ। यह कहकर उन्होंने मेरा हाथ और जोर से पकड़ लिया। परेशानियाँ व दिक्कतें सबके साथ आती हैं, बस उनका समझदारी से सामना करना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा। यह सुनकर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। मैं दंग रह गया था उस वक्त। कुछ देर वहाँ बैठकर मैंने उसको हंसाया। तब गुप्ता जी आ गए थे। उनके मुख पर चंदन का टीका और खुशी थी। वो गाड़ी की तरफ बढ़े और रास्ते में उन्होंने 20 रुपये टिप के रूप में दिए। यह देखकर वो हंस रही थी। गाड़ी चलाते वापसी में पूरे वक्त मैं इस भाव में खोया रहा कि क्या उनको भी मुझसे प्यार हो गया है। रात हो चुकी थी और मैं गाड़ी लेकर दुकान के बाहर खड़ा था। तभी मैंने देखा कि सामने से वो आ रही है, अकेले। मैं अपना हुलिया सुधारने ही वाला था कि उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, 3 दिन बाद गुप्ता जी की रैली है यहाँ। यह कहकर वह चली गई। पवन का गला सूख चुका था। उसने एक घूंट पानी पिया, थोड़ी देर रुका। उसने प्रीति के मुख पर ऐसा तेज देखा कि जैसे ही उसकी कहानी खत्म होगी वैसे ही वह डांटेगी उसको। मैंने किसी तरह से अपने मालिक से, परिवार वालों से, अपनी पूंजी से जमा करे और अंत में उस दिन तक मेरे पास पूरे पैसे इकट्ठा थे। अंत में वो दिन भी आ गया। मेरी उनसे फ़ोन पर रोज़ बात होती थी। मुझे अब यकीन था कि उसे भी प्यार है और अपने घर में उनके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। मैंने उसके साथ सपनों में 7 फेरे ले लिए थे। मैं पूरी तरह से उसके प्यार में डूब चुका था। अचानक मेरा फ़ोन बजा और एक व्यक्ति ने बोला, इस नंबर के जो उपभोक्ता हैं उनका एक्सीडेंट हो गया है। मैं बिना जूते के अपनी मोटरसाइकिल से जल्दी से वहां पहुंचा
तो पता चला कि गुप्ता जी एक्सीडेंट के अकस्मात स्वगत सिधार गए और ड्राइवर और उनकी महिला कर्मचारी अस्पताल में भर्ती हैं। मैं जल्दी से अस्पताल पहुंचा तो मैंने देखा कि दोनों की हालत गंभीर है। 2 दिन तक मैं उस सरकारी अस्पताल में रहा। इसी बीच मैंने जैसे तैसे उन 50,000 रुपयों को सही जगह पर पहुंचा दिया। तीसरे दिन डॉक्टर ने कहा कि महिला कर्मचारी बच तो गई है, लेकिन उसकी यादाश्त पूरी तरह से चली गई है। उसे कुछ याद नहीं रहेगा, न मैं न वो प्यार भरे लम्हे। प्रीति अब अपने आप को ना रोक सकी और चिल्ला पड़ी, कौन सा प्यार? वो बस तुमसे मदद मांग रही थी और तुमने उसको प्यार समझ लिया। अगर लड़की हाथ पकड़ ले तो इसका मतलब प्यार हो गया। कितनी नीच सोच है तुम्हारी पवन। पवन भी अपने आप को ना रोक सका और उसके आंसू बहने लगे। उसने रुमाल से अपने आंसू पोंछे। प्रीति को भी एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। माहौल को ठंडा करने के लिए प्रीति ने पूछा, यही तस्वीर जो तुम छुपा रहे हो वो उसकी ही है? पवन ने कहा और वो बिस्तर से उठ गया अपने बैग में बाकी जरूरी सामान रखने। मौके का फायदा उठाते हुए प्रीति ने यह तस्वीर उठा ली। इससे पहले कि उससे पवन रोकता, बहुत देर हो चुकी थी। यही तो मेरी तस्वीर है, प्रीति ने आश्चर्य से कहा। पवन के आंसुओं ने ही सब कुछ बोल दिया।